सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे मैं देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल हमारे देश भारत में लोकसभा का चुनाव सर पर है, जिसका पहला चरण यानी कि 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर हो गया है। और इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसके लोकसभा प्रत्याशी निरंतर अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में यह घोषणा कर रहे हैं कि यदि अब की बार हमारी 400 सीटें आती हैं लोकसभा में तो हम भारतीय संविधान में बहुत बड़ा बदलाव यानी कि भारतीय संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी पिछले 70 सालों से यह ब्राह्मणवाद और मनुवाद, अगड़ी जाति, हम दलित और बहुजन का जो लेस मात्र आरक्षण है उसके ऊपर जब भी इन्हें मौका और समय मिलता है उस पर हम दलित और बहुजनों को कोसने से बाज नहीं आते हैं। मगर मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाऊंगा, यह बताऊंगा इन मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों को कि हम दलितों और बहुजनों के लिए आरक्षण तो अब केवल नाम मात्र है। अब तो बड़ी बड़ी जातियां, ब्राह्मण और राजपूत जैसे समुदाय SC ST और OBC के सर्टिफिकेट बनवाकर हम दलित और बहुजनों के हक और अधिकार कैसे लूट रहे हैं, कैसे हड़प रहे हैं, यह आज आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों, यह मामला थोड़ा पुराना है और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। यह एक अखबार में छपा था जो 30/5/2023 को एक अखबार में छपा था कि किस तरह ब्राह्मण और राजपूत जाति ने पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र बनवाकर 10 करोड़ की स्कॉलरशिप हम दलित और बहुजन और पिछड़ी जाति की हड़प गए थे। विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए 30 छात्रों ने OBC SC ST के फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ले ली। इसका खुलासा इन छात्रों की ओर से लगाए गए जाति प्रमाण पत्रों की जांच से हुआ है। कुछ मामलों में जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए रिकवरी के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही वजह है कि गलत तरीके से ली गई छात्रवृत्ति से आरोपी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर छात्र इंदौर के तथा कुछ हरियाणा और कुछ बिहार के भी शामिल हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में सस्पो कंसल्टेंसी की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश सरकार ने OBC SC और ST छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना बनाई है। इस योजना के लिए 2022 में आए आवेदनों में 3 आवेदकों का सरनेम शर्मा था। आयुषी शर्मा, शिशिर शर्मा और नैन शर्मा। तीनों की शिकायत विभाग के आला अधिकारियों से की गई। इंदौर में बनाए गए इनके जाति प्रमाण पत्रों की जांच स्थानीय प्रशासन से कराई गई तो पता चला कि तीनों ही छात्र सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन OBC के फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर योजना में शामिल होकर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप ले ली है। संगठनों ने की समानांतर जांच। मामले का खुलासा करने वाले संगठन OBC महासभा, आदिवासी सेवा संघ और अन्य संगठनों ने इस मामले की गंभीरता से लिया। 2019 से 2022 तक जिन छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई थी उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो वह सब नकली पाए गए। जी हाँ साथियों, नकली पाए गए साथियों। इसी तरह 1 जनवरी 2022 में नयन शर्मा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की गंभीरता, इसके बाद भी अप्रैल 2022 में 19 लाख रुपए आवंटित हुए। 2022 में नैन शर्मा ऑस्ट्रेलिया गया।
जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला। 19 लाख जमा कराने का नोटिस जारी किया लेकिन रिकवरी नहीं की गई अभी तक। नंबर दो पर है शिशिर शर्मा। 2020 में 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ली। एसडीएम कार्यालय में शपथ पत्र दिया। इसमें स्कूली शिक्षा शास्त्री क्लास स्कूल कनाडिया रोड इंदौर में होना बताया। जांच में यह स्कूल ही नहीं मिला। डीईओ ने भी इसकी पुष्टि की है। नंबर 3, अवनीश तंवर को 2022 में 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी। जाति प्रमाण पत्र 2022 में निरस्त हुआ। अब तक रिकवरी नोटिस जारी नहीं। तंवर का प्रमाण पत्र इंदौर के जिस पते पर बना था वह किराए का घर था। आईटीआर और पासपोर्ट में दर्ज पानीपत का पता भी फर्जी निकला था। जी हाँ दोस्तों, यह मामला है कि 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हम दलित और बहुजनों के छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलनी थी विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए, उस स्कॉलरशिप को ब्राह्मण और राजपूत जाति के युवकों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर हड़प ली है और आरक्षण के नाम पर देश को बर्बाद करने का और सामान्य वर्ग के हक और अधिकार लूटने और खाने का आरोप हम दलित और बहुजनों पर लगता है। साथियों, इसी तरह स्कॉलरशिप के लिए छात्रों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो मिले गए हैं और जो पकड़े गए हैं, मैं उनके भी आप लोगों के सामने एक बार नाम पढ़ देता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मगर दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नैन शर्मा, वर्ष 2021 20 लाख रुपए ब्राह्मण। उसके बाद गरिमा सिंह 2020 29 लाख रुपए स्कॉलरशिप तोमर राजपूत। उसके बाद आइशिन मोहब्बे 2020 26 लाख रुपए ब्राह्मण। प्रखर अमृते 2020 27 लाख ब्राह्मण। शहनवाज मेहर 2020 25 लाख स्वर्ण मुस्लिम। शुभम देशमुख 2020 31 लाख रुपए स्कॉलरशिप मराठा ब्राह्मण। तरुण कुमावत 2020 2 लाख रुपए सामान्य राजपूत। अहिसर अली खान 2020 37 लाख रुपए स्वर्ण मुस्लिम। अवनीश तंवर सन 2020 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप तोमर राजपूत। उसके बाद शिशिर शर्मा सन 2020 35 लाख रुपए ब्राह्मण। आयुषी शर्मा सन 2020 30 लाख रुपए स्कॉलरशिप ब्राह्मण। दर्शन सोनवाले सन 2020 35 लाख स्कॉलरशिप सामान्य वर्ग। नीलम राठौर सन 2020 37 लाख रुपए स्कॉलरशिप राजपूत ठाकुर। परम केवले सन 2019 28 लाख रुपए स्कॉलरशिप ब्राह्मण। द्वारका नायक सन 2010 45 लाख रुपए स्कॉलरशिप बिहार ब्राह्मण। साथियों, देखा आप लोगों ने, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, कि किस तरह से हम दलित और बहुजन और ओबीसी समाज को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, जिसके ऊपर दलित बहुजन और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप आवंटित की जाती है सरकार के द्वारा, उसको किस तरह से ब्राह्मण और राजपूत के युवक नकली और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हम दलित और बहुजनों की वह स्कॉलरशिप हड़प रहे हैं। और दोष लगता है हम दलित और बहुजनों पर के आरक्षण के द्वारा हमने देश और सामान्य वर्ग को खोखला कर दिया और रोज नित्य दिन प्रतिदिन भारतीय संविधान और हम दलित और बहुजनों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए कितना तगड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। यह है मेरा आज का वीडियो।
दोस्तों, यदि आप भी मेरे इस वीडियो से सहमत हैं कि हाँ, हकीकत में सही में इन ब्राह्मणों और राजपूतों ने हम SC ST और OBC समाज का स्कॉलरशिप का रुपया हड़पा है और खाया है और यह गलत है, तो आप लोग अपने कमेंट्स और अपनी राय के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके भी आर्थिक मदद यानी कि सहायता कर सकते हैं। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।